हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। नाम लिख लीजिए चैप्टर का, सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्लास 11th का। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, देखिए इनको हम कंटिन्यू करेंगे। ये है आज का क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। और ये आपको जीपी दी गई है, जहां पे x प्लस माइनस 1 के बराबर तो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब जो जीपी आपको गिवन है वो लिख लीजिए। जीपी है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन। ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे जो x है आपका वो प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं है। तो इस जीपी से आपको क्या पता लगा, जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स क्यूब है कि नहीं है। r क्या हो जाएगा, a2 बाय a1 होता है। तो a2 कितना है यहाँ पे, x5 है। a1 कितना है, x क्यूब है। तो दैट मीन्स x5 माइनस 3 कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे a2 x स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब देखिए ये चीजें तो समझ में आ गई हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Sn, सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। यही तो होता है Sn। तो जो आपके पास वैल्यूज हैं वो यहाँ पे रख के आंसर आ जाएगा, आएगा नहीं। तो Sn क्या होता है, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी वैल्यूज रख लेंगे। जैसे a की वैल्यू है एक्स क्यूब, 1 माइनस r की वैल्यू है आपका, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पे। ये है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर n है, डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। r की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है, रख दी हमने। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो Sn, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया, एक्स क्यूब और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखिए। इवेल्युएट करना है सिग्मा 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। और यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो 1 से लेके 11 तक हो सकती है। इसको इवेल्युएट कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां समझेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सिग्मा है 1 से 11 तक और ये 2 प्लस 3 की पावर k है। सिग्मा का मतलब होता है इनको k की वैल्यू 11 तक रख के ऐड करना है, या फिर आपको इसी नंबर को 11 टाइम्स ऐड करना है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 11 3k। तो यहाँ पे बच्चों या तो मैं 2 को 11 बार ऐड कर दूं, या फिर मैं इसको लिख दूं 2 इंटू 11, एक ही बात है। प्लस यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 11 तक हमें ऐड करते जाना है इनको। ये तो होगा। अब देखिए ये क्या है, ये सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और 2 इंटू 11 तो 22 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज
Sn इज इक्वल टू a इंटू क्या होता है 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r लिख सकते हैं ये तो। आगे देखिए अब यहां पे आ जाएगा आपका 22 प्लस a, ठीक है। तो a कितना है फर्स्ट टर्म यहाँ पे अगर हम बात करें तो a है 3, इस सीरीज में देखिए a 3 है, n कितना है 11 है, ठीक है। r कितना है अगर इस सीरीज में r देखेंगे तो सेकंड टर्म है 3 की पावर 2, फर्स्ट टर्म है 3, तो ये आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया ये 22 प्लस इस 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए तो 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 11, ठीक है, अपॉन माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया -2 आ गया। अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। इसको देखिए माइनस को ऊपर ले जाइए तो 22 प्लस कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 11 माइनस 3, इसका साइन उल्टा हो गया, ये तो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लिया, ये 44 आ गया, 22 इंटू 2 44 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 11 ये हो गया 3 की पावर 12 माइनस 3, 44 माइनस 3 कितना आ गया और डिवाइडेड बाय 2 ये रहेगा अपॉन 2, तो ये आ गया 41 माइनस 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2। इवेल्युएट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। अब मैं ये जो बॉक्स में डाला है ये है आपका आंसर। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने, इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए अब, ये क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स आपको बतानी है। तो पहली 3 टर्म्स मान लीजिए a1 प्लस a2 प्लस a3, इनका सम 39/10 आपको गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट, इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करें a1 इंटू a2 इंटू a3 तो ये कितना है 1। इसकी हेल्प से आपको कॉमन रेशियो बताना है, ठीक है, r बताना है, क्या होगा a1 a2 a3, ठीक है। फॉर्मूले आपको पता ही है, नोट कर लीजिए और ये आप अपना होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो आपको होमवर्क मिला है उसको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।